हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस देख रहे कुछ एग्जांपल्स। उसमें हमने एटम्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। तो अभी हम एटम की जो थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम है, तो ये अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फॉर्थ इन 1803 AD his celebrated atomic theory. According to this theory, matter is made of atoms and atoms are indivisible and indestructible. तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, इन्होंने 1803 AD में ये एटॉमिक थ्योरी पुट फॉर्थ की थी, पब्लिश की थी। और इनके अनुसार उनका कहना था कि जो मैटर है वो एटम्स से बना है और एटम कैसा है, इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। तो इनका ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो हम ऐसे लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड यहाँ पर लिखेंगे हम पोस्टुलेट्स। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। तो ये आपको कल लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो मैटर है वो किससे बने हैं, एटम्स से बने हैं। एंड एटम्स आर इंडिविजिबल एंड atoms are indivisible and indestructible. तो इसका मतलब ये है कि जो मैटर है वो एटम से बना है और एटम कैसा है, इंडिविजिबल है। हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही उसे तोड़ सकते हैं। तो ऐसा ये एटम है। और नेक्स्ट उनका सेकंड पोस्टुलेट है ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास। तो अगर एक ही सब्सटेंस है और उनका एक एटम अगर हम देखेंगे तो वो दूसरे एटम जैसा ही होगा। एक ही सब्सटेंस है ना, तो एटम्स भी सेम ही होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। और अगर कंपैरिजन करेंगे दो एटम्स में तो उनके जो एटम्स है वो डिफरेंट आएंगे। अभी देखो, ये मेरे पास दो चॉक्स हैं। तो इनमें से अगर मैं इसके एटम्स को देखूँ तो वो डिफरेंट होगा और ये चॉक का एटम अगर देखूँ तो वो डिफरेंट होगा। तो दोनों को, मगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इस चॉक की बात करेंगे, तो इनके सारे जो आइटम्स है वो कैसे आएंगे, सेम होंगे, अलाइक रहेंगे। और इसके भी अगर सिर्फ इसकी इस पेंसिल की अगर बात करेंगे तो इसके भी आइटम्स कैसे होंगे, सारे एक जैसे होंगे। मगर हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसका आइटम और इसका आइटम डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो यही है इनका सेकंड पोस्टुलेट, ऑल एटम of an element are alike while different element have different atom with different mass। और उनका जो मास होगा, वेट होगा, वो भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास। अभी देखो, मैं अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन लिया है और इनका अगर मैं कॉम्बिनेशन कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, H2, है ना। तो H2 एक क्या हुआ, मॉलिक्यूल। और मैंने यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिए जिनका एटॉमिक वेट क्या है 1,
और दोनों का सेम है, एटम्स भी सेम है, वेट भी सेम है, मास भी इनका सेम ही है, तो ये यहाँ पर मेरा H2 मॉलिक्यूल बन गया। अभी सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा मुझे इससे? ऑक्सीजन O2, है ना। तो इन दोनों ऑक्सीजन को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो इनका जो एटॉमिक वेट है वो क्या है? 16, और इसका भी एटॉमिक वेट क्या है? 16। मतलब ये दोनों कंबाइन होंगे, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक मास जो है वो सेम है, और दोनों भी ऑक्सीजन ही है, मतलब कैसे सेम है, अलाइक है, क्योंकि मॉलिक्यूल कौन सा है? O2। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उसके जो एटम्स होंगे वो कैसे सेम है, और उनका जो मास है वो भी सेम ही है। और अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उनका ऑक्सीजन का, दोनों भी ऑक्सीजन सेम है और एटॉमिक मास जो है वो भी सेम ही है। अगर इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है। समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लड्डू, प्रेस बोथ दीज स्फीयर्स एज योर पाम्स, विथ योर पाम्स, व्हाट डिड यू फाइंड? अभी आपको क्या करना है? एक सॉलिड बॉल लेना है और एक बूंदी का लड्डू लेना है, और इन दोनों को आपके पाम्स पर हाथों से उनको दबाना है। क्या होगा? तो जो सॉलिड बॉल होगा वो तो टूटेगा नहीं, मगर जो लड्डू होगा वो टूट जाएगा, है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट द सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नाइफ, व्हाट डिड यू फाइंड? अगर हम उस सॉलिड बॉल को शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? तो जो सॉलिड बॉल होगा उसके अंदर हमें मतलब सॉलिड है ना, वो तो पूरा भरा हुआ रहेगा, उसमें हमें कोई कैविटी नहीं दिखेगी। देयर इज़ नो कैविटी इनसाइड द बॉल। अ बूंदी लड्डू इज़ फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बूंदी का लड्डू है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसमें छोटे छोटे दाने होंगे बूंदी के। इट इज़ फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स द बूंदीज टू ईच अदर। तो क्या होगा? जो छोटी छोटी बूंदी रहती वो एक दूसरे से स्टिक हुई होगी, ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स हम उसे कंसिडर करेंगे, एक बूंदी को हम स्मॉल पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और ऐसे बहुत सारे बूंदी कनेक्ट होंगे, स्टिक होंगे, और उससे हमारा बूंदी का लड्डू बनेगा। तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स स्टिक होते हैं, कंबाइन होते हैं, और हमारा बूंदी का लड्डू बनता है। However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. मगर जो सॉलिड बॉल होगा उसके अंदर तो कोई कैविटी है ही नहीं, पूरा वो सॉलिड है, तो उसमें कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। द एटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्फीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। और फिर डाल्टन ने ये डिस्क्राइब किया कि जो एटम है उसके अंदर कोई भी हार्ड या सॉलिड स्फीयर जो होगा, मतलब उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये मतलब उन्होंने उस सॉलिड बॉल को एटम कंसीडर किया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। और इनका ये थर्ड पोस्टुलेट है, द मास is distributed यूनिफॉर्मली, मतलब उसका जो मास होगा वो एलिमेंट में या फिर सब्सटेंस में यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होगा, इन एन एटम। जैसे हमने सॉलिड बॉल कट किया, देखो अभी यहाँ पर, तो ये हम सॉलिड बॉल कंसीडर करते हैं यहाँ पर कि ये सॉलिड बॉल है। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो इसके ऐसे दो टुकड़े होंगे, और यहाँ पर ये पूरा मतलब कैविटी नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, तो कुछ इस तरह दिखेगा।
है ना। तो मतलब क्या कि ये जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, उसका जो मास है वो एकदम एक जैसा स्प्रेड हुआ है, कहीं पर ज़्यादा नहीं है और कहीं पर कम नहीं है। तो ऐसा ये एटम का मतलब मास हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट है। The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negative charge particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. अभी जो साइंटिस्ट थे J.J. थॉमसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, तो उन्होंने उसका जो मास है वो काउंट किया, तो नियर अबाउट 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 इतना है, तो उससे 1800 टाइम्स छोटा वो इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। लेटर दिस पार्टिकल्स वेर नेम एज इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जो फिर उन्होंने उस पार्टिकल को, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो अभी उन्होंने कहा कि जो कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं वो यूजुअली कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहते हैं। हमने देखा है 7th स्टैंडर्ड की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। सभी सब्सटेंस में चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, तो फिर भी वो न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि उसमें जो चार्जेस है वो बैलेंस रहते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसी वजह से वो बैलेंस रहते हैं। तो और न्यूट्रल रहते हैं। बैलेंस रहना मतलब क्या कि न्यूट्रल रहना। Obviously, the molecules of a substances and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. मतलब अगर कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स अगर कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मगर वो जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मतलब उसमें जो चार्जेस है वो कैसे है, बैलेंस है। तो थॉमसन को एक सवाल आया, हाउ इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अगर एटम में, ये एटम है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर इसमें प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे क्या है, न्यूट्रल कैसे क्या है। इसका तो चार्ज नेगेटिव चाहिए था। तो इस पर ओवरकम करने के लिए थॉमसन ओवरकेम दिस डिफ़िकल्टी बाय पुटिंग फॉर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस प्रॉब्लम पर ओवरकम करने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ऑफ एटम। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो देखो उस मॉडल में उन्होंने क्या किया, तो वो जो मॉडल है वो उन्होंने 1904 में बनाया। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फॉर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904 इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर था, फर्स्ट मॉडल था। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it. देखो अभी यहाँ पर ये ऊपर का एक पिक्चर देखो, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें जॉन डाल्टन की पिक्चर दी है और साइड में डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल बताया है। तो उन्होंने जो सॉलिड बॉल बताया था वो उन्होंने एटम, उसे सॉलिड बॉल को एटम कंसिडर किया था कि जो एटम है वो कैसा होता है, उसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती। उसका जो मास है, उस एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसा डाल्टन का कहना था। और फिर उसके बाद थॉमसन ने कहा कि नहीं, एटम में एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया जिसमें उन्होंने बताया कि एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अभी उनको एक सवाल आया कि ये जो थॉमसन, ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये एटम में प्रेजेंट है, मतलब वो हमारा एटम कैसा होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज चाहिए, मगर वो न्यूट्रल है। तो ये कैसे क्या, तो इस प्रॉब्लम पर ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। तो उनका कहना है कि उस मॉडल में पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। देखो अभी यहाँ पर, तो ये थॉमसन का है मॉडल। ये एटम है, कंसीडर करो। तो इसमें क्या है कि पूरे यहाँ पर पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो पूरे एटम में थ्रू आउट स्प्रेड हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। जैसे हमारा जो वाटरमेलन रहता है ना, उसमें जो सीड्स रहते हैं, ठीक उसी तरह। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल का आपको अगर याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, आप वाटरमेलन याद रखो कि वाटरमेलन की तरह उसने कहा कि ये जो ब्लैक सीड्स रहते हैं तो यहाँ पर ही वो इलेक्ट्रॉन हम उसे कंसिडर करेंगे। तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पूरे यहाँ पर एटम में स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और उसमें ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो निगेटिवली चार्ज के बराबर है, वो बैलेंस है। अभी यहाँ पर देखो कितने पॉजिटिवली चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, तो निगेटिवली चार्ज भी 6 ही चाहिए। तो इसे, तो ये कैसे हो गया, बैलेंस हो गया, ये न्यूट्रल बन गया। देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसीलिए हमारा जो एटम है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो दोनों बैलेंस रहते हैं। समझ में आया आपको एक कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अभी हमने डाल्टन्स थ्योरी एंड जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल यहाँ पर सीखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।